मेरे पति क्या इल्जाम लगाओ? मैं वही बोल रही हूँ, आप ज्यादा हीरोइंस आते हैं। मैं ही कह देती हूँ कि आपके शोज में जितने हीरोइंस आते हैं, आप उन सभी के साथ इतना फ्लर्ट करते हैं, तो बीवी तो बुरा मान ही जाएगी ना। मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, मैं अंदर से कमीना हूँ। देखिए, कन्फेशन निकाल दिया मैंने। ये हमेशा मेरे बारे में भला बुरा बोलते रहते हैं। भला भी बोलते हैं? ये भला बोलने लायक लगते तो नहीं, इसे बुरा बोलते हैं। एक्चुअली आपने सही कहा, ये हमेशा जो है मेरे होंठों के बारे में बुराइयां करते रहते हैं। कौन सा, ऊपर वाला होंठ नीचे वाला होंठ? होठों के बारे में? ये तो मुझे पाउट के बारे में बात करते हैं, होठों के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं तो पाउट तो लड़कियां करती ना, इसके वैसे ही ऑलरेडी पाउट है। हाउ इज दैट अ कंप्लेंट? मिलॉर्ड, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये मुझे बहुत तंग करती है एक्चुअली। इनके फैमिली पूरी मेरे को बड़ा तंग करती है। फैमिली? हाँ। अब आप फैमिली पर उतर आए। हाँ, इनकी आदत है, मेरी बुराई करते, मेरे होंठों की बुराई करते, मेरी फैमिली की भी बुराई करते। इसकी फैमिली की आप बात सुनेंगे ना, मैं आपको क्या बताऊं इरफान भाई, मेरे ससुर के 18 बच्चे, मोहल्ले में बदनामी हो रही मेरी। मैं इसके पिताजी को बोल चुका हूं, मैंने कहा बच्चे 2 ही अच्छे होते, कहता 18 होने दे, 2 अच्छे तो निकलेंगे बीच में से। मुझे अगर पहले पता होता ना कि शादी के बाद आप ऐसा बिहेव करोगे, मैं शादी से पहले स्टे ले लेती। तो ले लेती स्टे, तुम्हारी फैमिली तो यहाँ पे आके स्टे ना करती। मुझे लग रहा है मैं बेकसूर हूं, मुझे बाइज्जत बरी कर दिया जाए और मुझे गले लगा लिया जाए। मिलॉर्ड, आओ गले लगाते हैं। आइए आइए आओ गले लगाते हैं, आइए। जल्दी आइए। धोती तो संभाली नहीं जा रही, चले देवदास बनने। इनसे लगना है। इन्हीं से लगा। कब? आप मुझे फांसी दीजिए सर। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। एक्चुअली आप फांसी दे सकते हो, आई डोंट माइंड। ये देवदास बने चले। ये टीवी वाले लोग ना बड़ा मेलोड्रामा करते हैं, इसीलिए इनको फिल्में नहीं मिलती। एनीवेज, एक बार ऐश्वर्या और इरफान भाई के लिए जोरदार तालियां। आप प्लीज यहाँ पर विराजमान हो जाइए। थैंक यू। आप सबको मैं बता दूं कि ऐश्वर्या का घर का नाम है गुल्लू और इनकी मातृभाषा है टुल्लू और हमारे शो में चलता है ठुल्लू। और मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लगता है आप जैसे मुझे मन ही मन में लाइक करती हैं। सिद्धू जी कहाँ हैं आजकल? सिद्धू जी आज आए नहीं, एक्चुअली उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। हम उनके शेरों को मिस कर रहे हैं। अच्छा, मिस तो कर रहे हैं हम। आपके ऊपर तो पूरी किताब लिख देता है वो, पता है। ऐश्वर्या जो है वो जज्बा में एक लॉयर बनी हुई है। इतनी खूबसूरत लॉयर हमने कभी नहीं देखी। ऐसी खूबसूरत लॉयर हो ना तो जज एक ही दिन में केस खत्म कर दे। चलिए, आप जीत गई। पर अगर जज मेरे जैसा हो, मैं तो सालों साल चलता रहे, तारीख पे तारीख देता रहूं, केस खत्म ही ना हो। आप तकरीबन ऑलमोस्ट सारे यहां पे लॉयर्स बैठे हुए हैं। ऐश्वर्या इस फिल्म में 4 दिन में एक केस सॉल्व कर देती हैं। आपने कभी कोई ऐसा केस हैंडल किया जो आपने 4 दिन में सॉल्व कर दिया हो? बिकॉज मैंने जो मेरी इंफॉर्मेशन है, अपने इंडिया में 3 करोड़ केसेस जो है अदालतों में पेंडिंग है। जी। सो आप में से कोई ऐसे मेरे दोस्त हैं वकील जिन्होंने बड़ी जल्दी कोई केस सॉल्व किया हो? मैं 4 दिन नहीं कहता, 8 दिन, 4.5 दिन, 5 दिन, कोई है? किसी ने नहीं किया, इसी वजह से पेंडिंग है। मैंने ना बहुत सारी फिल्में देखी मैम ऐसी, यहाँ पे फिल्मों में जो होता है कि जज साहब ये कर दिया जाए, वो तो जज भी डरा रहता है, वो वकील बहुत ऊंची आवाज में बात करते हैं जब बहस होती गर्मा गर्मी। आप में से कोई ऐसे वकील हैं सनी देओल टाइप जो ऐसे अदालत में भावुक हो जाते हो? कोई नहीं है? बिल्कुल नहीं होता ना। हैं? जी सर। कोर्ट का डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है। हम भावुक बहुत भी हो जाए तो भी हम झगड़ा नहीं कर सकते या जोर से नहीं बोल सकते। वी हैव टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ कोर्ट। जज है, उनका रिस्पेक्ट लेना है, बाजू में दूसरे वकील साहब बैठे, उनका रिस्पेक्ट लेना है, पीछे क्लाइंट्स बैठे, उनका रिस्पेक्ट लेना है, कोई लेडी एडवोकेट्स बैठे, उनका रिस्पेक्ट लेना है। तो वो हिसाब से हम हमारा आर्ग्यूमेंट करते हैं, मगर भावुक नहीं होते सर। तोड़ फोड़, ऐसा तोड़ना फोड़ना कभी नहीं होता है सर। वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द पर्सन सिटिंग इन दैट कोर्ट। मतलब तोड़ना फोड़ना नहीं होता है? नहीं होता है सर। डेकोरम तो पार्लियामेंट में भी मेंटेन करना होता है। हाँ, पार्लियामेंट में होना होता है सर। रूल्स ऐसे। क्या बात है सर। आपका नाम मैं पूछना भूल गया। सर, मेरा नाम है एडवोकेट अजय जायसवाल। अच्छा जायसवाल साहब, एक बात और आपसे पूछना चाहता हूं। जब कोर्ट में आपकी बहस होती है सामने वाले वकील से,
बड़े दावे किए जाते हैं, सबूत पेश किए जाते हैं, ये सब कोर्ट में करना इजी होता है, या जब घर जाते हैं तो जो बीवी है उनके सामने सर इजी रहता है, या कैसा कोर्ट रहता में है? करना बहुत इजी है, घर में कुछ नहीं चलता है सर। वहाँ लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या वर्ल्ड कोर्ट वही है, हम कुछ नहीं है उसके सामने। बीवी तो कोर्ट उतार देगी ना पकड़ के। अरे क्या है? चलिए एक और भी मेरे को जी सर एक मैं उदाहरण बोलना चाहूंगा। कभी कभी मेरी वाइफ भी आई है इधर, नेहा जायसवाल। इतनी दूर क्यों बिठाया? नहीं मेरे को कितने साल हो गए आपकी शादी को? सर 24 इयर्स। हाँ तो अभी इतना फासला ठीक है। जी कोई टाइम पे कोर्ट का जो मैटर है वो मैं घर पे आके चांस बोलता हूँ कि मैं नहीं, आज मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं नहीं, तो मेरी वाइफ का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, वकीली है वो, कोर्ट में छोड़ के आना, घर पे मत लाना। वो घर में आने तो हस्बैंड के हिसाब से आना, मत आने तो आना भी मत। कहने का मतलब आप जितने मर्जी बड़े वकील हैं लेकिन आफ्टर ऑल पति हैं। पति सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने दुबड़े शेयर करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दूर इसीलिए बिठाया कि वो इतना बोल सके, पास बैठी होती तो नहीं होता। जी और मेरे कोई दोस्त हैं जो इस मुद्दे पे कुछ बात करना। जी मैडम। जैसे इन्होंने एक मेल एडवोकेट होते हुए बताया कि घर पर नहीं चलती, लेकिन लेडी एडवोकेट के लिए बेनिफिट है कि वो दोनों जगह पर उनकी चलेगी। वाह वाह, आपने तो दुनिया ही खत्म कर दी ना। एक तो वैसे ही पत्नी, ऊपर से वकील, तो पति आए साथ में? नहीं, आई एम अनमैरिड। अच्छा अनमैरिड है। चलिए यही वजह है। पर चलिए बहुत मुश्किल होगा ढूंढना पति। पर नहीं, अच्छी बात है, आप वर्किंग विमेन हैं, और मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आपको जो पति ऐसे मिले, वो भी वकील ही मिले। मैं तो कहता हूं नहीं, एक्चुअली हमारे केस मोस्टली ऐसा होता है कि एक जज होता है, एक वकील होता है। तो ऐसा तो नहीं होता जब आप मुकदमा लड़ती हैं, सामने जज बैठा है, तो अगर लड़की अनमैरिड है, खूबसूरत है, तो ऐसे कहती जज साहब जरा ध्यान दे। बाद में पता चला जज साहब ने इतना ध्यान दे दिया कि चलिए आपको बहुत ही जज पति मिले जो आपको जज ना करे और आपकी ही सुने। बहुत बहुत शुक्रिया। ये ड्रेस कोड का कुछ मतलब पूछेंगे इनसे हैं? कि ड्रेस कोड जो है वकीलों का, हाँ, काला सफेद जो है, क्यों होता है सर? ऐसे क्यों होता है? नहीं, हमारी सिस्टम जो है जी वो ब्रिटिश सिस्टम है, और अंग्रेजों के टाइम पे ये एक गाउन और एक काला कोट ये कंपलसरी हुआ करता था। वो टाइम पे तो खैर एक विग भी था। हाँ, तो वो अभी क्यों सारे- होता था जिसमें वो कर्ल डाल के बैठते थे? हाँ जी, पता नहीं, वो विग अंग्रेजों के टाइम पे था, लेकिन वो विग तो अभी चले गया, लेकिन फिर भी अभी काला कोट। हाँ, समर के टाइम पे जी काला कोट उतारने का कभी कभी कई कोर्ट्स में परवानगी होती है। बाकी ये अंग्रेज का सिस्टम है जो अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, वही कर रहे हैं। पर तो आप यार हम तो फिर विग भी लगाई है, हमें तो अच्छा लगता था वो विग। हाँ जी, पर इंग्लैंड आप में अभी भी ज्यादातर करते समय हैं। कोर्ट में ही रहते हैं, तो आपको किसी ने बताया नहीं कि अंग्रेज चले गए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। थैंक यू सर। ऐश्वर्या, आपको पता है जब अभिषेक यहाँ पे आए थे तो एक सज्जन ने उनसे बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उन्होंने क्या पूछा था, जरा यहाँ पे प्ले करेंगे। मेरा सवाल अभिषेक सर से है जी। आज इतने बड़े स्टार हैं, इनकी लाइफ के मजे ठाट की, जब ये सुबह उठते हैं तो मिस वर्ल्ड इनके लिए पराठे बना के लाती है। आपको क्यों जलसी हो रही है? तो जवाब में उन्होंने अभिषेक भाई ने तो जवाब दिया ही नहीं एक्चुअली। तो पर ऐसा कभी हुआ, आपने कभी अभिषेक के लिए पराठा बनाया हो कभी? हाँ, मतलब सिर्फ अभिषेक के लिए नहीं, मेरी आराध्या भी है, तो दोनों बच्चों के लिए। अच्छा, मैं अपने मन में ना इमेजिन कर रहा हूं कि इतनी खूबसूरत लड़की जब पराठा भी कितना गोरा होता होगा ना, उसमें मक्खन डालो तो मक्खन भी एंजॉय करके जाता होगा। पिघल रहा है ना, पिघल रहा। मतलब गरम गरम पराठे पे व्हाइट मक्खन, और मक्खन है ऐश्वर्या ने बनाया हमें, मजा आया था। वाह क्या बात है। मुझे कोई ऐसा पराठा बना के दे, मैं लेमिनेशन करा लूं, खाऊं ही ना, सच में।
ऐश्वर्या एक बहुत बेहतरीन अदाकारा है, आप सब जानते हैं। जब ये मिस वर्ल्ड बनी उस समय मिस फोटोजेनिक, मिस परफेक्ट, मिस ब्यूटीफुल आईज, मिसअंडरस्टूड, मिस अंडर, वो भी हुआ। नहीं पर उस समय आपको कुछ समय बाद मिसफिट, ये सब बातें भी। नहीं पर उस समय आपको सारे ही जो खिताब है आपको दे दी गई, तो जो बाकी लड़कियां कंपटीशन में थी उनको सिर्फ दुआएं और आशीर्वाद ही मिला के सारा तो आप ही लपेट के ले गई। एक्चुअली हमें इतनी खुशी जब मिस वर्ल्ड हमारे देश की लड़की बनी, तो यू नो एक, हालांकि हमें पता था हम आपके पास भी नहीं जाने देगा कोई। कॉम्प्लीमेंट भी देते ना तब लगता है कि कुछ ना कुछ अभी आप मजाक करने वाले। नहीं मैं जेन्युइनली, ट्विंकल रहती है ना इनकी आंखों में, I'm like something is going to come, कुछ ना कुछ अभी। नहीं मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब जब मिस वर्ल्ड बनी हमें बहुत प्राउड हुआ, पर हमें ये भी दुख था कि हमें कोई जाने नहीं देगा पास में। तो आज इतने साल बाद आखिर हम मिल ही गए। देखिए ऊपर वाला सुनता है, गरीब की भी सुनता है, उनको और पता आज था। आप फिल्मों में भी काम कर रहे हैं तो ओ या क्या पता कि अच्छा मैं भूल जाता। ऐश्वर्या जब आपने मिस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट किया और जब आप जीती भी, उसके बाद आपने सोचा था कि अब बॉलीवुड में जाएंगी, कि ये होते होते हो गया? आई नो आजकल लोग ऐसे ही सोचते हैं कि कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और पीछे के यू नो फ्रॉम अनदर रास्ता गो एंड जॉइन फिल्म्स। ऐसी कोई बात नहीं है। आई मीन एटलीस्ट मेरे साथ मेरी कहानी थोड़ी अलग थी। मुझे मौका तो टाइटल से पहले था। इनफैक्ट शायद मेरी पहली पिक्चर राजा हिंदुस्तानी होती। अच्छा। लेकिन लास्ट मिनट मैंने ना कर दी फिल्मों के लिए और मैंने सोचा कि चलो लेट मी पार्टिसिपेट इन दिस contest instead because I was a student and I didn't think I would join movies. तो लेकिन उस समय आपका फोकस क्लियर था, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर if it doesn't work for me then I'll go abroad and continue with my studies. पर आपका डिसीजन बहुत अच्छा था, हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा। इरफान भाई आपको नहीं लगता कि लड़कों के लिए भी ऐसा कोई कंपटीशन होना चाहिए? मतलब मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड होते हैं पर वो सिर्फ बॉडी बिल्डर होते हैं। लड़कों के लिए है ना, मतलब जैसे तुम हो, तुम्हारे जैसे कृष्ण कन्हैया हो। आप मेरे पे सुई क्यों घुमा देते हो? मैंने ऐसे जनरली पूछा। क्योंकि मैं जब भी आईने में अपने चेहरा देखता हूँ तो मैं अपने आप से जब बात करता हूँ तो मैं तुम्हारा चेहरा सामने आता है। मैंने कहा इसने ऐसा क्या खाया था कि जो इतना इसकी किस्मत खुली हुई है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें ये पूछना पड़ रहा है कि किस किस को प्यार करूं? अच्छा, आप लोगों को लगता है जितने भी लड़के हैं उनको लगता है कि लड़कों के लिए भी एक ऐसा कंपटीशन होना चाहिए जिसमें हम लोग रैंप वॉक करें और ये वो हमसे भी सवाल पूछे जाएं ऐसे कि आपकी खूबसूरती का क्या राज है? हालांकि लड़के थोड़े कम ही होते हैं, लड़कियां हमेशा खूबसूरत होती हैं। जी हाय, माय नेम इज अलग, आई एम अ लॉ स्टूडेंट। ये सोसाइटी में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। ब्यूटी विद ब्रेन्स होते हैं, हैंडसम विद ब्रेन्स क्यों नहीं होते? अभिषेक बच्चन का नाम सुना आपने? अब अगेन वही सिचुएशन आ गई, ब्यूटी विद ब्रेन का नाम सुना आपने? कपिल शर्मा जी का नाम सुना? चलो हमें तो आपने ओब्लाइज किया है। आई रेस्ट माय केस। बड़ी जल्दी हार गए यहाँ पे तो। कोर्ट में तो आप मानते नहीं। अच्छा, पर आपका सवाल जो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। और कोई मेरे दोस्त जिनको ऐसा लगता है कि लड़कों के लिए भी ऐसा होना चाहिए? जी, सबसे पहले तो ये बताइए आप ऐसा क्यों मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए? क्या आपको आग लगी ऐसी? जी हमको भी मौका मिलना चाहिए कि if you look good then you know the things like this Mr. World or Mr. India and not like just bodybuilding and all that. वो तो आप इसलिए बोल रहे हैं आपकी इतनी अच्छी नहीं ना। सॉरी नहीं। तो और मेरे कौन से दोस्त हैं जो इनकी बात से सहमत है कि ऐसा होना चाहिए हमसे? जी एक आप हैं, आप सब लोग स्टेज पे आ जाइए। जी खुद ऐश्वर्या राय यहाँ पे मौजूद हैं, वो आपको जज करेंगी, साथ में इरफान खान है। सर ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप समझ लीजिए आप फाइनल राउंड में हैं, तो आपकी जज जो हैं वो ऐश्वर्या और इरफान है, ये आपसे सवाल पूछेंगे। आप इनसे ये सवाल पूछ सकते हैं बिकॉज मैंने देखा है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। हाँ। एक आदमी में ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज होनी चाहिए जो उसको परफेक्ट आदमी बनाता है, परफेक्ट मैन बनाता है? कंपैशन। है जी, कंपैशन। बाद में बता दो। तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहे। फिर और हार्ड वर्किंग। अच्छा,
पैशन। 3 Passion, एक अच्छा। पैशन कंपैशन। यस। अच्छा, उसके साथ वो पैशन कंपैशन, एनी अदर सजेशन? मतलब जो हार्ड वर्क करता है और पैशन है, जिसमें कंपैशन है, वो आदमी है। Yeah. जैसे बहुत सारे लोग होते हैं आलसी होते हैं, जैसे मेरे 2.5 साल से वहीं बैठे हुए हैं। ये कोई हार्ड वर्क नहीं करता ये, तो ये क्या एक परफेक्ट मैन नहीं है? Actually, hard work without passion is you are doing work half-heartedly. What are you saying, man? Okay. अगर आपके पास पैशन नहीं हो, आप बस काम कर रहे हो, तो आप एक्चुअली एंजॉय नहीं कर रहे हो अपना काम। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए इनके लिए अलग से क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया वैसे, हालांकि अगर कंपैशन मेरे आप, को अभी भी नहीं समझ में आया। जी, अगर आप आज के इस कॉन्टेस्ट का टाइटल जीतते हैं तो पहली चीज आप क्या करोगे? I think as a winner of such a competition, people start to look up to your personality. listen bro, it's not for MTV. You know- Don't worry. You have to speak in Hindi, man. You know, even my English is very good. Do you want to say something in Hindi? हाँ, जी, मेरे हिसाब से अगर मैं ऐसा कोई कंपटीशन जीत पाता हूं तो होता ये है कि जो बाकी के लोग होते हैं वो आपकी पर्सनालिटी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, बट वी एज एन इंडियन सोसाइटी द बॉयज हैव स्टार्टेड टू लूज वन क्वालिटी ऑफ शिवलरी। शिवलरी की जो एक क्वालिटी होती है वो हमारी सोसाइटी से जा चुकी है बॉयज में से, सो आई वुड लाइक टू chivalry. प्रमोट दैट। Oh, chivalry, good. समझदार लोग हैं यार। आपके लिए सवाल सर, पराठे बना लेते हैं आप? नहीं, ऐसे मैंने पूछा, ऐश आपसे इरफान भाई पूछेंगे। आपको अगर ये चॉइस दी जाए कि आपका जो नेक्स्ट जन्म है वो आपके हाथ में है, तो आप क्या बनना चाहेंगे और क्यों बनना चाहेंगे? मैं तो कपिल शर्मा बनना चाहूंगा क्योंकि उसके शो में सारे लोग आते हैं, सारे लोग आते हैं, सारे बड़े बड़े लोग मतलब आते हैं। मेरे से कोई उनको लगाव नहीं है, मतलब आप सब आते हैं तो इसलिए। अच्छा, वेरी सेल्फिश आंसर, आई रियली रिस्पेक्ट। क्या But very clever answer. बस वेरी क्लेवर एक ही एक्चुअली। बात में एक ही तीर दो निशाने। दो निशाने। Superb. पर बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, आप यहाँ पे आए। Thank you, all of you. आपको कोई विनर में से लगा कोई? All four take a bow. ओके, All four कांग्रेचुलेशंस take a टू ऑल bow. ऑफ Come यू। on, take a bow. बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, आप यहाँ पे आए। Thank you, all of you. अरे जज्बा में तो आप लॉयर बनी हैं और आप केस जीतती भी होंगी लास्ट में, लेकिन घर पे जब अभिषेक से किसी बात को लेकर आर्ग्यू होता है तब आप लॉयर रहती हैं कि सीधा जज बन के फैसला सुनाती हैं? नहीं जी, यहाँ पर आप सब काफी, यहाँ के जो पतिदेव हैं, सब इल्जाम आप लोग अपनी बीवियों पर ही लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम उससे थोड़े क्लेवर भी हैं। हम अच्छा। जानते हैं कभी हारने में ही जीत है, क्या कहें, है ना? अरे वाह, ब्यूटीफुल। चुप्पी में जो पावर है उसे पकड़ के रखना बहुत ही जरूरी है। एक्चुअली बहुत बढ़िया। जब साइलेंस इज गोल्डन वेरी ऑफन। क्या कहें? हाँ, ऐसे बीवी से पूछ लो ना क्या हुआ, तो कुछ नहीं, और जब कुछ नहीं कहती है आदमी ज्यादा टेंशन में आता है। कुछ तो होगा। अच्छा, अभी हमने एक बार सुना था कि ब्रैड पिट के साथ आपको कोई फिल्म करने का ऑफर हुआ था, तो आपने शायद मना कर दिया था। उसके बाद एक्स यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश साहब, उन्होंने आपको इनवाइट किया था, शायद शूटिंग कर रही थी आप, तो नहीं जा पाई थी। सो इतने सारे हॉलीवुड वालों को मना करने के बाद कभी आपने ऐसे सोचा था, मतलब मेरे शो के लिए आप हाँ करेंगी? अच्छा लगता है। आपने तो पहली बार इनवाइट किया मुझे, अरे और इनवाइट करते ही मैं आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन ये गलत बात है कि हमने पहली बार इनवाइट किया। हमने बहुत इनविटेशन भेजे, हमें बाहर से भेज देते थे। You're नहीं, quick. ऐसी बात नहीं है, मतलब बच्चन साहब तो बहुत प्यार करते हैं, पर अंदर तक पहुंच ही नहीं ना, बाहर जो गेट पे रहते हैं वही कह देते थे। इरफान भाई की जितनी भी आपने फिल्में देखी हैं आज तक, आप तकरीबन उनको रियलिस्टिक एक्टिंग, बड़ा नेचुरल सा होता है। इसमें भाई आपका थोड़ा फ्लेवर अलग नजर आ रहा है, कुछ तो बताइए इसके बारे मैं में। तो वैसे ही गया था जैसा मैं करता हूँ जी मुझे संजय गुप्ता साहब ने जी, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी इमेज चेंज कर दूंगा। अच्छा, तो उन्होंने मुझे जो अभी बिल्कुल है- कर सकते हैं संजय गुप्ता, क्योंकि गुप्ता आज तक मैंने ज्यादातर पड़ोसी देखे हैं, डायरेक्टर नहीं। अगर वो मतलब ज्यादातर होता है ना, शर्मा जी, गुप्ता जी हमारे पड़ोसी हैं,
तो संजय गुप्ता जी बहुत ही नामवर डायरेक्टर, बड़ी अच्छी फिल्में बनाई, तो उन्होंने क्या कहा आपको फिर? उन्होंने जो जिस तरह से स्क्रिप्ट मुझे बताई उसमें पॉसिबिलिटी लग रही थी मुझे अच्छा। कि इसमें जो है हम भी जैकेट डाल सकते हैं, काला चश्मा डाल सकते हैं। अच्छा। तो हमने वही किया और उसमें बढ़िया वन लाइनर दिए उन्होंने मुझे। तो मतलब इसमें आप एक अलग रूप नजर आने वाला है। हाँ, इसमें मतलब पैसे फेंकने वाले डायलॉग थे। क्या बात है। अच्छा,